माइकोराजा पे जी। मैं चाहता हूँ इसका क्या बेनिफिट है, क्या होता है माइकोराजा? अच्छा, माइकोराजा क्या है, पहले मैं माइकोराजा को आपको वो कर देता हूँ। माइकोराजा का मतलब है माइको प्लस राइजा। माइको तो हो गई आपकी फंगस, ठीक है, और राइजा बोलते हैं जड़ों को। ऐसा एक फंगस है जो पौधे की जड़ों के साथ मिलकर परस्पर संबंध बनाता है, समझ गए? जैसे अगर जिला पंचायत का इलेक्शन आ रहा है और आप प्रधानी में खड़े हो रहे हो कि वोट दिवा पे तो बता, मैं भी देखूंगा तेरे बारे में, नहीं तो धोरे कुछ कर मत करिए, तो कहेगा ठीक है भाई, परस्पर संबंध हो गया, मेरे सारे आदमी तुझे वोट देंगे, ऐसा होता है ना। तो परस्पर संबंध का मतलब है कि ये फंगस, माइकोराइजा जो है, ये एक फंगस का नाम है। ये फंगस अलग तरीके की फंगस है और ये हमारे हर आदमी के खेत में थी, आज भी है। हमने इसको मार लिया या भगा दिया या कम कर दिया। तो ये क्या करती है, ये पौधे की जड़ों के साथ परस्पर वानस्पतिक संबंध बनाती है, दोस्ती बनाती है। पौधे से जो वेस्ट है, जैसे कुत्ता हमसे परस्पर संबंध बनाता है कि आप मुझे घर की बची हुई रोटी दो, वो 4 कुत्तों को लेकर यहाँ पड़ा रहेगा, फ्री में भौंकेगा आपके लिए, कोई फीस तो लेता नहीं, बस केवल आपके घर की बची हुई रोटी के लिए वो पड़ा है यहाँ पे। ऐसे ही ये माइकोराइजा है। तो ये पौधे की जड़ों से जो शर्करा निकलती है, ग्लूकोज कह लो, सुक्रोज कह लो, जो भी भोजन वेस्टेज होता है और पौधे की जड़ें उसको रिलीज करती है अपने पास से जमीन में, ये उनको खा करके वहां पे रहता है। ये कई प्रकार का आता है, जैसे जो बढ़िया रहेगा वो आएगा आपका IP 3000 IP का, इंडो प्लस एक्टो। इंडो का मतलब होता है अंदर से, एक्टो का मतलब होता है बाहर से। पौधे की जड़ों पे चिपक करके, पौधे की जड़ सपोज करो 6 इंच की है, अब आप जड़ तो नहीं बढ़ा सकते पौधे की तो ये पौधे की जड़ों पे चिपक करके, अगर इसको पता है कि DAP यहां रखा है, तो ये वहां तक अपनी जड़ों को ले जाएगा और ये जैसे औरत के बाल होते हैं उस तरीके से जड़ें बना देता है। भयंकर, मतलब अगर आपकी 50 गुना तक बढ़ाता है। जैसे एक जड़ है तो कम से कम 500 जड़ हो जाएंगी वहां पे, बहुत भयंकर, मतलब जाल बना देगा पूरा एक। और व्हाइट रूट होती है बारीक बारीक। ये बदले में पौधे को सारा जो भोजन पड़ा हुआ है, जो पौधे की कक्षाओं से बाहर चला गया, जैसे DAP है, चलायमान नहीं होता है, जहां दाना जाके गिर गया वहीं रहेगा। अब ये DAP के पास तक जाता है, DAP को ऑब्जर्व करता है और जड़ों को लाके देता है। अगर आपने ये दिया, आपके गन्ने की अगर मैं आप बात बताऊं, तो पहली आपने पानी पे अगर ये दे दिया या बुवाई पे दे दिया गोबर की खाद में मिला के, और उसके बाद आपने ये फिर इस समय में दे दिया, अक्टूबर के टाइम में पानी के साथ छोड़ दिया, तो भाई साहब आपको गन्ने में कुछ डालने की जरूरत नहीं। ये DAP, आपका DAP मतलब बार बार DAP इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आए, फास्फोरस का बहुत जबरदस्त भयंकर स्रोत है नेचुरल तौर पे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे उपलब्ध कराता है। तो ये अपने आप में इसकी एक दुनिया है, ये अपने आप में फ्री में सुरक्षा देता है। दूसरी बात, ये आपकी जमीनों में लगने वाली जड़ों की फंगस को, बीमारियों को कंट्रोल करता है, ज्यादा समय तक पानी को होल्ड करता है खेत में, बुरी फंगस को आने नहीं देगा क्योंकि इसने खुद का अपना जाल फैला लिया। तीसरा, ये मिट्टी को भी भुरभुरा बनाने का काम करता है, जड़ें उसमें अच्छे से संचारित होती हैं, काम करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है आपके पौधे की, मतलब बीमारी अगर लगनी है तो नहीं लगेगी, हल्की मारे तो निकल जाएगी आकर के। उसके साथ साथ ये आपके खेतों में जितना भी न्यूट्रिशन, जितने की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत समय से पड़ा हुआ है, ये इसको ला करके खींच करके पौधे को देगा। तो आपको लगेगा यार ये गजब है, इतना पौधा कैसे भाग गया, वो ये कर रहा है, माइकोराजा काम कर रहा है। अच्छा, क्या माइकोराजा हमारे खेतों में था ही नहीं? बिल्कुल है। दुनिया के 90% से ज्यादा पौधों की जड़ों में माइकोराजा स्वतः ही कुदरत ने पैदा किया है। ईश्वर ने जब कोई पौधा तैयार किया तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पहले नीचे भेज दी। तो सबसे पहले हमारे खेतों में ट्राइकोडर्मा विरिडी, हर्जीनियम, सुडोमोनास, बेसिलस सब्टिलिस, बेसिलस थुरेंजेसिस, वर्टिसिलम लगानी, पैसिलोमाइसिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटरिजिमेनिस सोप्ले, ये सारे के सारे उसने हमारी धरती में दिए थे। लेकिन हम लोगों ने अज्ञानतावश वहां पे रासायनिक फर्टिलाइजरों का यूज कर करके, यूज मतलब अनयूज बोल सकते हैं इसको, मतलब क्या बोलते हैं, गड़बड़ यूज, बहुत ज्यादा डाल करके, और इसको हमारे खेतों से हमने सुषुप्त अवस्था में पहुंचा दिया। वो मरे नहीं है, बैक्टीरिया कभी नहीं मरता, दिमाग से निकाल दो बात, वो केवल डोरमेंसी में चला जाता है, सुषुप्त अवस्था में। जैसे अगर हम इनकी बात ना सुने तो ये अगर सम्मानजनक आदमी है तो चुपचाप उठ के यहाँ से चले जाएंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि मरो सूत्रो मेरा क्या, मेरा काम तो बताने का है। तो ये उठ के यहाँ से चले जाएंगे, भाई साहब अब तुम लड़ते रहो, क्योंकि इनके सामने लड़ाई अच्छी नहीं है। तो हमने क्या किया, जब हमने वो रसायन डाले तो उनको दिक्कत हुई, हमने इस चीज़ को समझा नहीं,
हमने उनको दिक्कत को नहीं समझा, ना रसायन बढ़ा दिया। अगर इन्होंने बोला चुप हो जाओ तो तुम और तेज तेज चिल्लाने लगे, जिससे इनकी आवाज दब जा। तो अब इनको यहाँ से ये डोरमेंसी में चले गए। ये कब आएंगे? जब इनके जैसे 2-4 सम्मानजनक आदमी आकर के तुम्हें शांत करेंगे, तब ये आकर के कुर्सी पे बैठेंगे, तब ये सभा दोबारा से संचालित होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम जब वही बैक्टीरिया वापस से अपने खेतों में चलाएंगे, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, वर्टिसिलम लकानी, मेटरजिमानी सोपले, ये क्या क्या काम करते हैं पता है सभी को? नहीं पता, नहीं पता होगा। ट्राइकोडर्मा की दो, वैसे तो हजारों स्पेसीज हैं, लेकिन दो मेन हैं। एक है ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये दोनों की दोनों जमीन के अंदर जितनी फंगस है, इसको समाप्त करने की पूरी ताकत इसके अंदर है। ये काम कैसे करता है? ये जमीन में जाने के बाद जमीन के अंदर जितना भी प्रोटीन पड़ा हुआ है, जैसे वो गोबर की खाद में हो या हमारे गन्ने के सड़े हुए पत्तों में हो, उस बायोमास के अंदर से प्रोटीन को लेकर के, और ये ट्राइकोमीन नाम का एक पदार्थ रिलीज करता है अपने अंदर से। वो पदार्थ जो है एक फंगस के रूप में पौधे की जड़ों के ऊपर लेमिनेशन हो जाता है। सादी भाषा में समझो आप, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बिट्टू भाई के यहाँ अभी कोई गड़बड़ आदमी नहीं आ सकता। मन भी कर रहा होगा किसी का इनसे जड़ मारने का, एक क्वार्टर पी के तो वो नहीं आने का, उसे पता पिटाई होगी, बहुत सारे बैठे हैं, समझ रहे हो? तो हम कौन है? हम ट्राइकोडर्मा हैं। हम यहाँ से गए, बिट्टू भाई भी यहाँ से गए, यहाँ इन या तो 2-4 भंगड़ची बैठे मिलेंगे नीचे, या यहाँ 10-20 कुत्ते बैठे मिलेंगे आवारा, या इन पे कौओं की कबूतरों की भीट मिलेंगी कुर्सियों पे। ऐसे ही हमारे खेतों से जैसे ही वो हटा, हमने मित्र फंगस हटाई, तो दुनिया का नियम है जगह किसी की खाली नहीं होती। आज राहुल जवान गया, कल को दूसरा आ जाएगा। आपके घरों में भी ऐसा हुआ होगा। मेरे पिताजी गए, 13 दिन बाद मेरे सर पे पकड़ी बांध दी कि आज से तू है घर का मालिक। तो जहां मित्र फंगस हटी, वहां दूसरी फंगस आके बैठ गई। अब वो फंगस क्या कर रही? जड़ों से भोजन चूस रही है और पौधा बढ़ नहीं रहा है। और आप जा रहे हो मेरे पास कि भैया बोतल दे दे। बोतल दी, सिंथेटिक मारा, 15 दिन आराम पड़ा, भैया बोतल दे। फिर 15 दिन, भैया बोतल दे, भैया बोतल दे। ये बोतलों ने तुम्हें खा लिया। करना क्या था? यही मित्र फंगस को ला करके अपने यहाँ पे बैठा दो पौधे की जड़ों में, और घर ठंड मारो, आराम से लेट मारो। टंकी ठाके को बाबलों की तरह घूमते फिर रहे हैं, 1-1 लाख के टैंक ले रखे हैं स्प्रे करने के बिना मतलब पैसा भूखते फिर रहे हैं, बाबलो है फिर रहे हैं कि तेंदुएली पट रहे हैं कि कुछ। भैया अपने घर बैठो, ट्यूबवेल पे खोल दो, अपने घर आ जाओ, मौज लो। तो ये फंगस समस्त फंगस को खत्म करने का काम करती है। अब इसके अलावा एक आता है आपका बैसिलस थुरिंजेसिस और सुडोमोनास। ये दोनों मिलकर के ग्रोथ प्रमोटर भी हैं और एंटीबायोटिक भी हैं। ये आपके जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर जितना भी फंगस लगता है उसको कंट्रोल करते हैं, स्प्रे कर सकते हैं आप इनका। एक आता है बेसिलस थुरिंजेसिस और वर्टिसिलम लकानी। ये आपके खेत में जितने भी अंडे, प्यूपे, लार्वे, अब आप लोग बोलते हो कि तो बोर की पहली पीढ़ी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी कहाँ से आई? जोया से आई कि मुरादाबाद से आई कि अमरोहा से आई? कहाँ से आई? बस तुम्हारे खेत में थी भाई। एक समय आया, उसका अनुकूल समय आया, उसने अंडे से वो बच्चे दिए। अब वो तुम्हें दिख तब रही है जब तुम्हारी आंखों के सामने आ गई। अब हमने क्या किया? बंदूक उठाई और गोली मार दो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। सीधे रासायनिक दवाई लाओ और सब मित्र वित्र सबको खत्म करो कहानी। यहाँ मुझे भी पेल दिया बिट्टू भाई ने, मैं तो इनका दोस्त ही था, आपके चक्कर में मुझे भी ठोक दिया। इनसे पूछा तो बोले मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो यही दिखाया गया कि जो चिल्लावे उसे गोली मार दो। हम यही कर रहे हैं। अगर किसान को मित्र कीड़ा भी दिखाई दे जा पत्ते पे, तो वीडियो डाल के पूछा राहुल भाई कौन सी दवाई मारूं? ओ भाई रुक जा, ये मित्र ऐसे क्यों मारने के चक्कर में लगा? ये खुद खाने आया, उनको वीडियो भेजता हूँ फिर उसको खाते हुए की। हाँ यार, ये तो पता ही ना था हमें। तो पता नहीं था तो कब पता चलेगा? हम बंजर की स्थिति में आ गए आज। कृषि कार्ड ना भरे जा रहे हैं, ट्रैक्टरों के लोन ना जा रहे हैं। अब ये ट्रैक्टर वाले नोटिस भेजने लगे कि चौधरी साहब पैसे दे रहे हो कि भेजूं पुलिस घर? दरोगा जी अलग फोन कर रहे हैं थाने से, यहाँ जी लौंडा दिल्ली में है, सुना नौकरी कर रहा, थाने में आ जाओ, नहीं तो घर से ले जाऊंगा हथकड़ी डाल के। अब चौधरी साहब सोच रहे हैं यार गलती कर दी यार, फंस गए खेती में। खेती में फंसे नहीं, खेती में जानबूझ के फंसे। तो बोर तो नहीं हो रहे? चीजें समझ में आ रही हैं? एकदम आराम से बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो है जमीन के अंदर जाकर के उन सब अंडे, प्यूपे, लार्वे को संपूर्ण रूप से एकदम खत्म करते हैं, और उनके अंदर जो प्रोटीन है उसको खा करके अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, मतलब मित्र बढ़ेंगे अब जमीन में। तो हमारा डबल काम हो गया। एक तो हमने करा कुछ नहीं, ये सोच रहे अपना आप काम कर रहे हैं जमीन में, इनकी ड्यूटी हमारी थोड़ी। ये कुदरत ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, हम जबरदस्ती कानून मंत्री बन के बैठ गए आगे आके कि ना तुम हटो, फंगस को भगाने का काम मेरी बोतल का, तुम्हारा नहीं है।
बेबी सो गए जाके, ले करता रहे अपने आप, जैसे भाई साहब चले गए थे, ये करते रहो। फैसला इन्होंने ही कराया लास्ट में आके पहले इनकी सुन लेते। मैं आपको वो चीजें बताने आया हूं जो सही हैं, जो होनी चाहिए, जो हो रही हैं। बस आप लोगों को नहीं पता है, किन कारण से नहीं पता वो मेरे को पता नहीं। या तो आप लोग जानबूझ के सो रहे हो, या फिर आप सोए हुए कोई जगाने नहीं आया, दोनों में से एक ही कारण है। रामायण में एक चौपाई है कि भैया वो जानबूझ के जो सो रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता, जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता। तो मैं यहाँ इतनी भीड़ में से उन लोगों को जगाने आया हूं जो कहीं ना कहीं मेरे जैसे एक आदमी के रूप में एक आशा की किरण देख रहे थे कि कोई हमें मिले जो गाइडलाइन दे और हम उसके पीछे चल के अपने आप को सुधारें। वरना जिसे नहीं सुधरना वो जिंदगी में नहीं सुधरेगा, चाहे मैं तो भला भगवान भी आकर उसे समझा ले, वो कहेगा कुछ ना होता, हमने बहुत देखे हैं, हम तो ऐसी खेती करेंगे, बेच देंगे। मुझसे ये तक कहा लोगों ने जोश में आके कि कोई बात ना होने की तो बेच देंगे, हम ना डाल रहे वो बरोबर। बेच भैया, तेरी जमीन, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम तो बताने का है। तो साहब ये जो है आपके सब प्रकार के अंडो लार्वे पीपो को खत्म करेगा। अब इसमें एक आता है आपका पैसिलोमाइसिस। आपने देखा कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने खाद पानी भी है, ये फंगस भी चला दिया राहुल भाई के कहने से, पौधा भी बढ़िया चल रहा था, अचानक से ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ रुकी क्यों? क्योंकि गठिया हो गया पौधे को, निमाटोड, जड़ों में गांठें बनी और उसके अंदर कृमि आए, लंबे गेंडवे जैसे होते हैं, बहुत बारीक छोटे। वो जितना भी आप भोजन भेज रहे हो वो भाई साहब उसको खा रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं और यहाँ से रसगुल्ले आ रहे हैं और समोसे, तो रसगुल्ले खाता रहूं, समोसे भेजता रहूं, तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया नीमाटोड। मेरे को हटा तो रसगुल्ले आने चालू। ये कैसे जाएगा? इसको कंट्रोल करता है पैसिलोमाइसिस। और सिंथेटिक में जाओगे तो 1 लीटर की बोतल कितने की मिलती है? सब पढ़े लिखे लौंडे बैठे हैं पीछे, ना पता अच्छे से। ग्लेनफिडिस का और उसका रेट बराबर है। तो साहब वो अपने खेत में छोड़ दो आप, तो ये खत्म। उसके साथ में एक आता है आपका ऊपर, जैसे अब ये इल्ली बन गया, इल्ली बन के पत्ते पे चिपक गया, दीमक आ गई खेत में। आप लोग बोलते हैं कि दीमक आ गई, परेशान। दीमक आपकी मित्र है, शत्रु नहीं है। लेकिन दीमक को ये बताने वाले बैक्टीरिया खेत में खत्म कर लिया आपने कि भाई इसे मत मारिए, यो अपने आदमी, इसे ही भगा अगले आदमी को। समझ रहे हो मेरी बात? दीमक का काम है जमीन के अंदर जितनी भी चीजें दबी हुई हैं उनको खा करके, या जमीन के ऊपर पड़ी है मृत, उनको खा करके और मिट्टी में तब्दील करना। दुनिया में एक ही चीज है दीमक जो मिट्टी बना सकती है, कुदरत ने उसकी जिम्मेदारी दे रखी मिट्टी बनाने की। हम क्या कर रहे हैं? दीमक मारने की दवाई ला रहे हैं। कितना बड़ा सत्यानाश कर रहे हो तुम अपने खेतों का भैया। जब तुम्हारे खेत में गेहूं की बाली पड़ी है, तुम्हारे खेत में गेहूं का दाना पड़ा है, तुम्हारे खेत में गन्ने की जड़ पड़ी, जब वो गल गई, सड़ गई, अब वो मिट्टी नहीं बन रही, तो बीमारी नहीं करेगी क्या भैया जी? बीमारी करेगी कि नहीं करेगी? तो इसको जो मिट्टी बनाने वाला था वो कहाँ है? वो तो आपने पेल दिया दवाई ला करके दीमक की। मार दो इसको, नहीं चाहिए हमें दीमक। अब वो दीमक आपके खेत में भी नहीं चाहिए, इनके में भी नहीं चाहिए, किसी का खेत में दीमक नहीं चाहिए, तो दीमक कहाँ गई? अब दीमक अगर विलुप्त हो गई तो मनुष्य विलुप्त हो जाएगा, याद रखना। ऐसे मरोगे जैसे चीन में चिड़िया मरी थी, 4 करोड़ चिड़िया मारी थी, 4 ही करोड़ आदमी मरे थे। हिसाब हिस्ट्री उठा लो। नहीं तो चीन ने सोचा 4 करोड़ चिड़िया इतना दाना खाती है, इनको मार दो, अन्न की पूर्ति हो जाएगी। साले उतने ही आदमी मरे उनके देश में, 4 करोड़ जितनी चिड़िया मारी थी उन्होंने पकड़ पकड़ के। ये पुराने लोग हैं, आप लोगों ने सुनी होगी ये बात, बाद में पैदा करनी पड़ी। ऐसी गलती हम कर रहे हैं। दीमक हमारा मित्र है, लेकिन उसको ये बताने वाला कि भैया यो हरी जड़ है, इसे नहीं खाया करते, सूखो खा तू, चल उधर जा, खत्म कहानी। तुम्हारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, आपके यहाँ एक लड़का काम करता है, उसे आपने बताया नहीं कि मेहमान आने वाले हैं रसगुल्ले उनके लिए, वो खा गया आकर बैठक में से। उसकी क्या गलती? गलती तुम्हारी, तुम्हें बताना चाहिए था मेहमान ने बोला रसगुल्ले तू मत खाइए, बाद में खाइए बचा कुचा, या मैं तुझे पैसे दूंगा अलग से लेना है, मेहमानों के लिए है। उसे पता नहीं, वो बेचारा थका आ रहा है, रसगुल्ले लपेट के, अब तुम उसे लट फेल रहे हैं, ये तो गलत बात है भाई। तो हमारे खेत में जो वो जीवाणु थे वो हमने भगा दिए। वो कौन है? बिबेरिया बेसियाना। आपको क्या बता के दिया जाता है? ये दीमक को भगाता है, दीमक को मारता है। अबे मारता नहीं, वो कंट्रोल करता है भाई। पिताजी हमें मारते नहीं है, दुश्मन नहीं है हमारे। अगर हमारा बाप हमें डांट रहा है ना, भाई आ गया था, तो दुश्मन नहीं है हमारे, कंट्रोलर हैं। वो हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए डांट रहे हैं। तो दीमक को सही रास्ता दिखाने वाला कौन है? बिबेरिया बेसियाना। रस चूसक कीट, छोटा हो या बड़ा, जो पत्ते के ऊपर बैठ के उसका रस चूसते हैं, क्लोरोफिल, आपको जंग जैसा लगा दिखाई देता है पत्तों के ऊपर, उसको रोकने का काम किसका है? बिबेरिया बेसियाना का। स्प्रे कर दो। अब उसके बावजूद भी अगर कोई कीड़ा ऐसा हो गया कि मैंने तुम्हारा जी, ये भाई साहब नहीं मानते, इनके सारे कीड़े उड़ के मेरे खेत में आ गए।
अब जैसे ही इनके खेत में कीड़े उड़े और मेरे पत्ते पे आके पड़े, तो मेरे पत्ते पे मैंने पहले ही स्प्रे कर रखा मेटारिजम एनिसोप्ले का कि भाई साहब आ जाओ, लठ तैयार है, घुसो तो सही बैठक में कम से कम। तो जैसे ही इनके कीड़े मेरे पत्ते पे बैठे, ये बैक्टीरिया जैसे ही पौधे इसके अपने कीड़े के अंदर गए, बस इनका काम चालू। ये तो प्रोटीन के भूखे हैं। अब आपको एक बात नहीं समझ में आती है, या आती भी होगी तो पूछते नहीं होंगे शर्म के मारे, या गूगल में ढूंढते होंगे नए वाले लड़के तो, कि साहब यो कैसे पता चल जाए ना कि यो मित्र है और यो दुश्मन है। कीड़े तो कीड़े ही हों, आती है कि नहीं आती? कि मित्र कीट का कैसे पता चलेगा इन बैक्टीरिया को? इनमें कौन सी घड़ी लग रही है कि यो मित्र है, इसको मारूं इसको नहीं मारूं? तो जितने भी मांसाहारी कीट हैं उनके पेट का पीएच, एसिड का पीएच ज्यादा होता है। उन पे ये काम नहीं करता जितनों के नाम लिए मैंने। तो वे हमारे मित्र हैं जितने मांस खाने वाले हैं, और जितने ये घास फूस खाने वाले हैं ये तो हमारे दुश्मन है। ये तो हमारी जड़ खा रहे हैं। कैटरपिलर नीचे से वो लाल मुंह की सुंडी जैसी खोदोगे तो गन्ने की जड़ में 4 5 6 मिले। अरे बाप रे, भाग भैया दुकान पे, तुरंत फोटो खींचोगे, तुरंत राहुल भाई शिष्य तैयार रखो, मैं आ गया, मर लिया भैया, मैं तो पत्ते सूख गए नीचे के। मैं तो चक्कर में बैठा, बेटे आ, तेरे जैसे तो ढूंढ रहा हूँ मैं, और 2 4 को डरवाऊंगा तुमसे, गाँव में बता दियो पहले डाल लो। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि कोई नहीं आ रहा है आपके घर, आप दबा तब फायरिंग करे जा रहे हो यहाँ डर के मारे, रोज 5 10 पैसा खराब कर रहे हो अपना। बीमारी नहीं भी आती तो भी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो आपका बेवेरिया बेसियाना है, ये आपका इसको भी कंट्रोल करता है। लाल मुंह की सुंडी, रस चूसक कीट, इन सबको कंट्रोल करेगा। अब ये जितने भी घास फूस खाने वाले हैं, इनके जो पेट का पीएच है, देखो मैंने नापा तो नहीं, मेरे अपने अनुभव है 12 साल के खेतों के। ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसको लेकर के अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, हम रात भर खेत में रुके, मच्छरदानी लगा करके उसको ऊपर हमने पॉलीथीन बांधी, रात को ये देखने के लिए कि गन्ने का पौधा या केले का पौधा एक रात में क्या क्या अंतर आते हैं, रात में क्या बढ़वार होती। 15 दिन हम बरसात में, भरी बरसात में दोनों भाई खेत में सोए, और तेंदुओं की भयंकर रोल में चली थी। मैं इसको बोला तू डर मत, कुछ नहीं होने का, मैं हूं तेरे साथ। यहां तक इस लेवल तक प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने गाँव गवाह है मेरा, शाम को मेरी खाट जाया करी थी इस पर रख के बुग्गी में कि फौजी खेत में सो जाए एक के बीच में, क्योंकि आज उस लेवल पे अगर आना था, मेरा विजन बड़ा था, अभी भी और भी बड़ा है। तो यहाँ अगर आना है तो प्रैक्टिकल के साथ आना पड़ेगा, हवाबाजी में नहीं कि आज तुम और कल कोई और। मैं चाहता हूं बस आप इसी पद्धति पे काम करो और अपने खेतों को बचा लो। तो उसके लिए पहले खुद कमर कसनी पड़ेगी। कमांडो दूसरे की सुरक्षा तब कर सकता है जब खुद ट्रेनिंग अच्छी लिया हो, नहीं तो आप और मुझ में क्या अंतर है? दोनों एक ही घर में एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अंतर बस प्रैक्टिस का है, आपने की है, मैंने नहीं की है। तो साहब ये जो है, इसके पीएच कम होता है पेट का, और ये बैक्टीरिया जिसका पीएच कम होगा उस पर बढ़िया जबरदस्त काम करते हैं। इसीलिए ये आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये केवल ये जो कीड़े हैं खाने पीने वाले, हमारे पत्तों को जो खा रहे हैं, इनके काल हैं ये, उन पे काम करते हैं। तो ये 9 आते हैं इस तरीके के। आपके 2 फंगस 3 4 फंगस होगी इसमें। कौन कौन सी? ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, उसके साथ में आपका बेसिलस फ्रेंजेसिस, बेसिलस सब्टिलिस, बेवेरिया बेसियाना, मेटारिजम एनिसोप्ले, उसके साथ में आपका ये पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी। ये 9 हो गए। ये 9 प्रकार को अगर आप अपने खेतों में छोड़ते हो और स्प्रे करते हो, तो आपके खेत में ना तो रेड रोड आएगी, ना आपके खेत में लाल मुंह की सुंडी आएगी, ना आपके खेत में दीमक आपको तंग करेगी। आपके खेत में जितना भी पैथोजेंस जमा हैं, जितना भी आपके खेतों में बवाल जमा हुआ है, वो सबको ये डिकम्पोज करेगा, खत्म करेगा। खत्म करने के साथ साथ आपके जो जमीन है उसमें जगह बनाएगा, और वहां पे जो मित्र बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, और आपका ये एजोस्प्रिलम, उसके साथ आपका एक आ गया राइजोबियम, ये चारों मिलकर के नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। कोई मीठी फसलों को देता है, कोई अनाज वाली को देता है, कोई दलहन को देता है, कोई सब्जी वाली को देता है। उसी प्रकार से पीएसबी, केएसबी, जेडएसबी, ये इस प्रकार से 8-9 है। एक इसमें डिकम्पोजर भी है साथ में। तो ये अगर आपने चलाए 200-200 लीटर हर महीने 1 एकड़ में, एक ड्रम, और आपने जब तक स्प्रे कर सकते हैं, जैसे उड़द हो गया तो जल्दी स्प्रे करना है, हफ्ते में 1 बार, 50% पानी के साथ ये फंगस वाले स्प्रे को आपने बना लिया। इसमें से मदर कल्चर बना लो 1 लीटर निकाल करके। इसके लिए वीडियो नंबर 972 बनाया हुआ है हमने, 972। इसको निकालो, 1 लीटर लो,
100 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 8 दिन छोड़ दो कपड़े पे मुंह वो बांध के और डंडे से चलाओ। उसके बाद आप इसको प्योर स्प्रे करो सिलिकॉन बेस स्टिकर मिला के। सिलिकॉन बेस स्टिकर अगर महंगा है, स्टिकर पर अनुज भाई अभी आऊँगा मैं, चलो उसकी बाद में बात करूँगा। तो आप ये मिला करके स्प्रे करो, समस्त बीमारियों से मुक्ति। बात ये आ रही न्यूट्रिशन राहुल भाई, तो मदर कल्चर में तो नहीं डालना, लेकिन सिस्टर कल्चर में 1 लीटर चावल का मांड, या फिर आधा किलो दही, या फिर आधा किलो आलू उबाल के, वरना तो आपका ये क्या बोलते हैं थोड़ा सा गुड़, और उसके साथ में 1 किलो सरसों की खल, ये उसी ड्रम में डाल दो। जिस दिन बनने रखो मदर कल्चर से सिस्टर कल्चर को, ये पोषण का भी काम करेगा। आप इसे छान के स्प्रे कर दो, तो आपके खेत में माइक्रोन्यूट्रेंट भी हो गए, सब आ गए। 2 उपले और डाल दो, और ज़्यादा करना चाहो तो, फिर देखो कमाल। ये बनाओ। आपके यहाँ पे कद्दू है, पपीता है, और कई ऐसे फल हैं जो बच जाते हैं, उन्हें ला करके ड्रम में डालो, ड्रम में डाल करके उनमें पानी भर दो, गुड़ डाल दो, मुंह बांध दो उनका पॉलीथीन से, 90 दिन के बाद निकालो बाहर, 2% का स्प्रे कर दो, एक फसल में 3 बार हो गई खेती से। हम तो इससे ही कर रहे हैं। अन्य हम भी ये सोचे थे, हमने कहा कम डाल लें, कट्टे भर भर के ट्राली भर भर के खाद डाल रहा। जब फौज में से आए थे, खेती सीख रहे थे ना हम भी, किसानों का उद्धार करना, तो हम बोले यार उद्धार तो ना हो रही है, तो ना हमारे उद्धार हो लिया। हर साल बढ़ ही रहा है, गलत रास्ते में है। तब मैं ये बैक्टीरिया के पीछे पड़ा था, और तब खेती को सीखा कि खेती का सूत्र क्या है। बस मैंने इसको लोगों को बताना शुरू कर दिया, बाकी लोगों ने छुपा करके गुरुजी बन गए कि भैया मेरे यहाँ आओ तो पहले 500 रुपये लाओ तो मैं बताऊँ, नहीं तो नहीं। मेरी फ्री सेवा, मैं तो अपना ही फूकता फिर यहाँ। मेन मकसद है आप लोगों में से एक आदमी ने भी कर लिया तो काम हो गया। तो ये आपकी समस्त बीमारियों का उपाय है। और माइकोराइजा अगर आपने इसके साथ में दिया, एक फसल में 1 बार दे दो आप बुवाई पे, तो आपके खेत में माइक्रोन्यूट्रेंट और फास्फोरस की उपलब्धता करवाएगा और उसको पूरा कर देगा। एक जादू की तरह रिजल्ट आएंगे आपको। और शुद्ध जैविक है। अपने आप भी अच्छा खाओ, दूसरों को भी अच्छा खिलाओ, वरना खुद भी जहर खाओगे, दूसरों को भी जहर खिलाओगे। अब बात आ रही थी स्टिकर की। स्टिकर क्या काम करता है कि हम जो भी दवाई पत्ते के ऊपर मारते हैं, एक तो आप स्प्रे गलत टाइम में करते हो। 80% आदमी 11 बजे स्प्रे करके घर आ जाओ कि कहाँ गया था, कि भैया थोड़े दिन में फोन करियो जरा स्प्रे करवा दूँ। 11 बजे से 3 बजे के बीच में सूर्य देवता सारा स्प्रे ले जाते हैं आपका 80% साथ अपने। उसका नेचर है एनर्जी को खींचने का। खुद ही खड़े हो जाओ टोपी उतार के, 11 से लेके 12 बजे तक के बीच में धूप में खींच जाओगे, खींच ऐसा लगेगा जो तो बैठे बैठे खींच दिया किसी ने, आपका स्प्रे भी खत्म। तो स्प्रे जब भी करना है आफ्टरनून 1 बजे तैयारी करो, 2 बजे रोटी खा के, और 3 साढ़े 3 बजे से अपने खेत में स्प्रे मशीन लगा दो। भले ही 3 दिन में करो, जरूरी 1 दिन में करना। किसान आदमी को ड्यूटी जाना, मेरी तो ये ड्यूटी है। अगर 1 दिन में 10 बीघे में भी करा तो अब 30 दिन में कितने में स्प्रे करोगे? 300 बीघे, इतनी तो किसी पे जमीन भी ना बची। साढ़े 40-50 के लपेट में आ गए अब जा। तो 1 दिन के चक्कर में 5 दिन करो, 1 दिन मत करो, लेकिन करो शाम के समय में। स्टिकर आपको घर पे बनाना है तो 200 लीटर पानी या 100 लीटर पानी ले लो। 100 लीटर पानी में आप 2 किलो गुड़ डाल दो, और उसके अंदर 30-40 किलो पत्ते एलोवेरा के अपने खेत पे एक बार जड़ लिया, और बरहे की जड़ में 2, 4, 5, 10, 20 जड़ लगा दो, तुम्हें ये फ्री में दिया जाएगा एलोवेरा। 1 में 50 हो जाए 1 साल में। इसके पत्तों को चाकू से काटो, उसमें डाल लो। अब इसको आप जो है 45 दिन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने छोड़ दो, बीच बीच में डंडे से घुमाते रहो, तो ये स्टिकर बन के तैयार। डालना कितना? 200 लीटर में 1 लीटर की बोतल भर कर डाल दो। यो जाइम भी देगा आपको, ताकत भी देगा, और यो नेचुरल स्टिकर बन गया। नहीं तो मंगवा लो, कौन सी दिक्कत है? पैसे वाले कुमार साहब हो तुम, मंगवाओ, क्या दिक्कत आ रही है? पैसा तो है कृषि कार्ड में से, और 1 साल बढ़ा लेंगे, 1 साल क्या दिक्कत है? जिसका 2021 में कृषि कार्ड 1.5 लाख का बना था, आज उसका 7 लाख का है। अब उससे पूछो खेती में कितना पैसा लगाया तूने इसमें से? लगाया ना लोंडो, बुलेट ली भाई, बढ़िया मोबाइल लिया लोंडो ने, आईफोन। किसान के वाला आईफोन चला रहे हैं, नौकरी करता नहीं। क्यों? मम्मी पीछे रोटी खानी बंद कर रखी है उसने तुम्हारी, और तुम्हारे पैसे आमे भी हम पूछेंगे तुम्हारे कहाँ जामे? हमें पता ना कि तुम इनके साथ क्या करो, वहाँ पी का हो, हमने रोका तुम्हें कभी? एक लौंडा मेरा कहाँ लेके जाओगे? छाती पे लेके जाओगे? सब इसकी तो वो पहले से ही दिमाग में डाल दिया कि तेरी है, तू बेच, मौज ले, क्यों बाबा तेरा पागल है। अब किसान ने घर आके भी रोना बंद कर दिया कि भाई इससे कह रहा हूँ, यो फिर मेरी जान खा गई, रहने दे। ना तो खेत में कुछ निकल रहा है। स्थिति हमारी ये आ गई कि हर 10 साल में या तो हम अपने खेत के जो पेड़ लगाए थे हमने किसी अच्छे काम के लिए, कि भाई घर बनाऊंगा, बढ़िया था, कुछ करूंगा, या तो वो कर्जा उतारने में भी पेड़ जा रहे हैं, वरना तो धीरे से चुपचाप एक टुकड़ा निकालना पड़ रहा है। और बिट्टू भाई को ये कहनी पड़ रही है कि 2 साल लो, चुप रहिए, मत कहिए बेच दी, ठेके के पैसे दिए जाऊंगा मैं तुझे चुपचाप। बिट्टू भाई भी तैयार है, क्योंकि अभी लड़के का ब्याह करा था, ये नहीं कह सकते कि बेची।
बहू को जेवर चढ़ा, तुम्हारे घर में थार आई दहेज की, तो वो 10 लाख का जेवर ना लेने का। नंगा नंगे को लूटने में बैठा है। मैं भी नंगा, आप भी नंगे, मैं भी किसान, आप भी किसान, बीच में दहेज का क्या मतलब है हमारे? क्या मुझे आपका पता कि आपके पास भी नेकर नहीं है अंदर और मेरे पास भी नेकर नहीं है, तो मैं आपसे नेकर क्यों मांग रहा हूं? और दहेज के खिलाफ भी आप लोग बोलना शुरू करो, जागो। हम आपस में टूट गए इस दहेज के चक्कर में। आज जिसके घर में लड़की है वो लड़की से परेशान नहीं है, वो ये सोच कर परेशान है कि 30 लाख कहां से लाऊं। पागलपन इतना बढ़ गया कि लड़कों को ये सिखाने से तो चले गई माँ कि बेटे कमा के हॉलैंड खरीदिए, वो ये कहने लगी चिंता मत करे तेरे ब्याह में आ जाएगा, और 1 आध साल की बात है। मैंने हजारों घरों में सुनी ये बात। क्यों आ जाएगा घर में जी? लड़की वाला तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हें कमा के देगा। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा साला बोला भाई साहब क्या दें? मगर देख भाई, मेरे गट्टों में ताकत होगी तो मैं सब कुछ खरीद लूंगा। मैं 4 पे सोता हूँ, तेरी दीदी भी 4 पे सोएगी। 25 आदमी लेकर आएंगे, एक चांदी का रुपया हमारे यहाँ चलता है, वो रख देना और कहानी खत्म। हमें कुछ नहीं चाहिए, और कपड़े भी वो वैसे दे देना एक बार मुझे देने वाले। मेरी दादी वादी मम्मी उम्मी तुम्हारे कपड़े पहनेंगे जिंदगी भर? मेरे पहनेंगी, मेरी कमाई के। हमने तो उस समय में शादी ऐसे करी थी कि गलती से अगर ट्रैक्टर ट्राली देख ली सामान की तो देख लेना, फिर तुम्हें ऐसा नहीं मिला होगा आदमी, तो रिश्ता लौटा दूंगा करा कराया। आज ससुराल वाले भी खुश हैं, आज तक नहीं कह सकते 18 साल शादी को हो गए हमने कभी चूं करी हो। क्यों करें? उन्होंने अपनी लड़की दी हो, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें रोकने, आपस में एक दूसरे को रोकना है कि भाई ये गलत है, और नहीं रुकेंगे तो हम खत्म हो ही गए। अब हम लास्ट स्टेज पे हैं कि कोई गिरने से बचा लो हमें। स्टिकर जो आपकी जमीन, और फिर हम मुद्दे पा जाते हैं वापस। मैं फिर आपको दूसरा गलत मुद्दा तो नहीं है, लेकिन दहेज का मुद्दा भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी दहेज और रसायन, 2 चीजों ने मार रखा किसान को। नौकरी वाला तो फिर भी कर ले लोन लान लेके, किसान बेचारा कहाँ से देगा? गरीब, उसका ट्रैक्टर करने जा रहा, टिपलर भी लोन पे, मोटरसाइकिल भी लोन पे, लोंडा मोबाइल हो लिया है लोन पे। साला उतने का गन्ना हो नहीं रहा, किसान परेशान के यार क्या करूं, पर्ची इतनी थी, पिछली बार 80 पर्ची डाल दी थी, आपका 67 ही वहीं, और इस बार इतनी भी उम्मीद ना है। टॉप और घुस गया गलत टाइम में, और वो रेड रोड आ गई। आपके यहाँ तो रेड रोड की बाढ़ आ रखी है, खेत खत्म हो रहे हैं, अब बीज बदल रहे हैं, अब बीज में भी आ गई नए वाले में। आप अब जाओ, कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? अब समझ में आ रहा है बीमारी कहाँ है? अरे तो वो भी लूट ही तो तुम ही रहे हो एक दूसरे को, क्यों लूट रहे हो? बीज का भी बताऊंगा आपको कि बीज कैसे तैयार करना है किसान ने अपने घर पे, बिना लुटाई के, बिना बीमारी का बीज। ये चैप्टर समझ में आया? स्टिकर आपकी जमीन, आपके पत्ते के ऊपर आपकी दवाई को ज्यादा समय तक पकड़ के रखता है। ज्यादा समय मतलब समझते हो? केवल हमें स्टिकर का काम इसलिए होता है कि हमारा जो दवाई हमने डाली, तो जब शाम का समय होता है, शाम के वक्त जब पौधा सांस बदलता है, अभी ये ऑक्सीजन दे रहा है और CO2 ले रहा है, तो शाम को इसकी ब्रेथ चेंज होगी। आपने बचपन में सुना होगा, जब हम छोटे थे घर वाले बोलते थे पेड़ पर नहीं चढ़ना, पाप होता है, उसको नहीं हिलाना। पेड़ सो रहा है, सो नहीं रहा है, वो ब्रेथ चेंज कर रहा है। रात को ये CO2 देगा, ऑक्सीजन लेगा, सॉरी ऑक्सीजन लेगा, हाँ CO2 देगा, इसलिए बोलते रात में पेड़ के नीचे मत सो। तो ये जो दोनों वक्त मिलने का समय होता है, उस समय पे पौधा अपनी सांसों को बदलता है। जैसे चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी आप बदलते हो, ऐसे सुर सांस, तो ये भी बदलता है। आप लोग मूर्ख हो, पढ़ाई का काम कर रहे हो तो इसी से ले रहे हो सांस, मेहनत का काम कर रहे हो तो चंद्र नाड़ी से सांस ले रहे हो, जल्दी थक जाओगे। वो नहीं थकता, उसको पता है क्या करना है कुदरत को। कभी सूर्य नाड़ी पे लाकर के फावड़ा चलाना, नहीं थकोगे। चंद्र नाड़ी पे लाके फावड़ा चलाना 2 मिनट में कमर दर्द करने लगेगी। हमें पता ही ना सुसरा, किसने बताया ना। ज्यादा थकान हो जाओ तो एक मार लो, धीरे से चुपचाप कुएं पे रखो, ईंट के बीच में, ईंटों से दबा के, जैसे लौंडा में देख ले, आना बजा तू घर को चला जा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अंदर की बात है, सही बात है कि नहीं? तो ये क्या करता है, जब शाम के समय में स्टोमेटा ये सांस बदलता है, तो उस समय में जो इसके रोम छिद्र हैं, स्टोमेटा बोलते हैं जिनको, ये थोड़े ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। उस समय तक इस दवाई को पत्ते के ऊपर बनाए रखना 6 घंटे के लिए, वो स्टिकर का काम है। बस उसी समय में ये दवाई अंदर जाएगी और आपका काम चालू। उतनी देर इसको चिपका के रख लो, इसीलिए बोलते हैं 3 बजे के बाद स्प्रे करो। अगर स्प्रेडर नहीं भी डालोगे चिपको किसी कारण से, तो भी दवाई असर देगी। समझ में आ रही बातें? ये बहुत अंदर की बात है, बड़े धीरे से ऑब्जर्व करिए हम लोगों ने जिंदगी। बाल आधे उड़ गए सुधरे, अभी तो खैर गंजा हुआ पिताजी को उसमें, वरना तो आधे उड़ लिए। ये दाढ़ी काली थी मेरी जब मैं रिटायर आया था, 5 साल में सफेद हो गई खेतों में घूम घूम के। तो ये वो चीजें हैं जो अंदर की बात है, जो किसान को बतानी चाहिए। जो भी आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये डाल ले वो डाल ले, ये छोड़ो। आप केवल मिथ पकड़ लो कि खेती में क्या क्या मिथ फैला रखे लोगों ने,
उन मिथों को छोड़ दो, आपकी खेती ठीक। खेत की तैयारी में आप में से कितने लोग हैं जो जिप्सम चलाते हैं? जिप्सम क्या काम करता है? जिप्सम ऐसे है जैसे हमारे पेट के लिए फाइबर। आपने सुना होगा कई जगह कि भाई फाइबर खाओ, फाइबर खाओ, फाइबर खाओ, डॉक्टर भी बोलता है फाइबर खाओ। फाइबर क्या है? हमारे पेट की आंतों में अगर हम फाइबर खाते हैं तो वो फंसता नहीं है, और जो फंसा हुआ है उसको भी निकाल के ले जाता है। तो हमारे खेत में अगर हम जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम इतनी जबरदस्त चीज है कि आज तक जो जमीन की संरचना खराब हो गई वो हो गई, आगे नहीं होने देगा। भूमि सुधारक का काम करता है, कैल्शियम का स्रोत है, सल्फर का स्रोत है, सस्ता मिलता है। आप इसको लाओ और अपने खेतों में कम से कम 5 कुंटल डालो। अगर एक किसान अपने खेत में 5 कुंटल जिप्सम और 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट और 100 कुंटल केबर गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल रहा है, और ये बैक्टीरिया चला रहा है, दोनों के दोनों, न्यूट्रिशन वाले भी और ये वाले भी, फंगस वाले भी, और माइक्रोराइजा दे रहा है, उससे शानदार किसान उस गांव में नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूं, टांग के नीचे निकल जाऊंगा अगर ये चीज करने के बाद आदमी फेल हो जाए तो। भले ही आप रासायनिक खेती कर रहे हो, यूरिया डीएपी के साथ आधी करके डालो, इसी में रिजल्ट आ जाएगा आपको। बिल्कुल पुरानी में पहुंच जाओगे, और जैसे जैसे रिजल्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यूरिया डीएपी पोटास की मात्रा को हर साल 25% 20% अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं कि इन्होंने 25 डाली तुमने भी 25 कम कर दी। अगर तुम्हें दिख रहा है कि मेरा उत्पादन थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो फिर डाल दो 5 किलो। ले भैया, उत्पादन नहीं जाना चाहिए मेरा। किसान को 3 चीज चाहिए, मेरी जमीन शुद्ध है, मेरा उत्पादन बढ़े चाहे 5 किलो बढ़े हर साल, और मेरा खर्चा हर साल कम से कम 20% नीचे आए। मैं पहले साल 50% की जिम्मेदारी ले सकता हूं आप लोगों के सामने, ये चलती वीडियो में बोल रहा हूं। आप लोग आओ तो सही, इस तरफ मुड़ो तो सही। और इसमें क्या खरीद के लाओगे? गोबर, सरसों की खल, गुड़, मट्ठा, मांड, ये वर्मी कंपोस्ट, ये तो सब आपके घर में है। जिप्सम सरकारी विभाग दे रहा है आपको, सरकारी योजनाओं के लाभ उठाओ। हर गांव में सरकार ने एक आदमी नियुक्त किया हुआ है जो सरकारी योजनाओं को गांव में आकर के बताता है। आप लोग कृषि विभाग में जाओ और उस आदमी का नाम पूछो, मोबाइल नंबर लो, उसको अपने गांव में बोलो कि भैया हर महीने हर हफ्ते हमारे गांव में आओ, हमारे यहाँ पे गोष्ठी लो, हमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दो। अगर नहीं दोगे हम तुम्हारे खिलाफ चिट्ठी लिखे और कृषि विभाग में डीडी साहब को देंगे और तुम्हारे खिलाफ एक्शन करवाएंगे। जागरूक नहीं हो भाई साहब, वो हर हफ्ते आएंगे, आपको जागरूक करेंगे, आपको जानकारी देंगे, ये योजनाएं ये कर लो, ये योजनाएं ये कर लो। आधी योजना तो सर पर से निकल जाती है, आप लोगों को पता नहीं चलता, और गवर्नमेंट उस फंड को वापस ले जाकर राजकोष में फेंक देती है कि किसी ने नहीं लिया साहब। 400 कुंटल जिप्सम आप लोगों के बिलोकों में पड़ा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। शर्म ऐसी जैसे हमने कुछ गलत काम कर दिया हो, उसमें शर्म आती है, हमें नीचे मुंडी करके चलते हैं। ये हमें मुंडी नीचे करने वाली बात है हमारे लिए। 400 कुंटल बिलोकों में पड़ा है, कोई लेने को तैयार नहीं है। कृषि विभाग वाले रो रहे बेचारे, भैया ले लो, भैया ले लो, कुछ सुनने को तैयार नहीं। बस नुकाने डॉक्टर साहब को बड़ी से तो भाई बता दो, इतना टाइम ना है हमारे पास, तो भैया या तो खेती छोड़ दो, या ये जो जिस ढर्रे पे हम चल रहे हैं वो ढर्रा छोड़ना पड़ेगा। तो जिप्सम आप डालो खेत में। खेत की तैयारी में पहले साल आप 5 किलो नीला थोथा डाल सकते हैं, 2 किलो सुहागा पीस के डाल सकते हैं, 2-3 किलो फिटकरी, अगर जमीन का पीएच हाई है तो वो डाल सकते हैं। मिट्टी की जांच कराओ, अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र पे जाओ या जिला कृषि अधिकारी के पास जाओ, उनसे कहो कि हमें मिट्टी की जांच चाहिए। जब 50 किसानों की चिट्ठी जाएगी, सिग्नेचर करी हुई कि मिट्टी की जांच उपलब्ध कराई जाए सरकार की तरफ से, तो उनको भी काम करना पड़ेगा और उनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि बिट्टू प्रधान आया था, फिर आएगा 50 आदमी लेके, भैया जांच करो यार। आपको एक्टिव करना है भाई साहब। ये ट्रैक्टर बंद है, ये नहीं जमीन जोत सकता, इसमें चाबी लगा के जब तक गियर नहीं डालोगे ना तब तक ये कुछ नहीं कर सकता। क्या कर लेगा? सरकारी विभाग भी ऐसे ही होते हैं, हमने चाबी लगा के उन्हें चालू करना है। हमें सेना ने बंदूक दी थी, सब कुछ दिया था, ट्रेनिंग दी थी, जब तक बॉस ये नहीं कहेगा कि ये करना, हम तो आराम से मैस में गए, रोटी खाई, फिर अपना मौजली, शाम तक मोबाइल चलाया, घर बात करी, मामा पुप्पा चाचा ताऊ से, फिर पंटे भाई, फिर नहाए धोए, फिर शाम को गेम खेल ले, फिर सो गए। तुम बताओ क्या करना? नहीं बताना कि हम तो सो रहे हैं। तो सरकारी विभाग को जगाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो जागने के लिए तैयार है, बस तुम जगाने वाले तैयार नहीं हो। अरे यार मुझे छोड़, मैं ना जा रहा, मेरी बिट्टू से बोलचाल नहीं है। अरे बोलचाल बाद में लड़ लियो, चुपचाप ट्राली पे को बैठ जाओ, वहाँ एक साथ पहुंच जाओ, कम से कम इकट्ठे हो गए। किसान के साथ तो जाओ, बिट्टू के साथ मत जाओ। तुम्हारी दुश्मनी बिट्टू से हो सकती है, किसान से किसान की क्या दुश्मनी है भाई? जैसे जब रिपोर्ट लेने जाते हो और अगर आपका बच्चा वहाँ खतरे की स्थिति में है, या डॉक्टर आपको ये कहते कि आपकी प्लेटलेट गिर गई, लेकिन तुम्हारे गांव के बिट्टू प्रधान की प्लेटलेट है मेरे पास और वो तुम्हारा दुश्मन है,
चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं, अजय प्रधान बात वो दुश्मनी बात देख के जाके प्लेट से का दुश्मनी, तुम चढ़ाओ डॉक्टर साहब, उस समय तो याद ना आती तुम्हें बिट्टू प्रधान की प्लेट लेना है, मैं ना चढ़ाने का, तो जी गलत कह रहा हूँ। तो किसान आपस में दुश्मनी छोड़ो, हमारे घर घर में हम दुश्मनी पाले बैठे हैं, ताऊ चच्चो में आपस में गर्दन काटने के तैयार हो रहे हैं एक दूसरे की। किसान बनो और इंसान बनो, छोड़ो ये चीज़ों को, जाति बिरादरी कहाँ हम इस चक्कर में फंसे कि मैं इसे यो कर दूंगा मैं वो करूँ, कुछ नहीं कर सकते तुम। हमारे पुरखे क्या कर गए, पिताजी चले गए जमीन ले गए क्या? अगर आप जिंदे पे मेरे पिताजी से बोलते, यहीं आते थे दवाई लेने कि ताऊ जी आधा बीघा जमीन दे दो मरने से पहले मुझे, मैं तुम्हें स्वर्ग में जगह दिलाऊंगा, तो एक इंच भी नहीं दे सके थे तुम्हें। मोह, इतना मोह था उन्हें मेरी जमीन। अब कहाँ उनकी जमीन? अब तुम सारी ले लो जाके, पिताजी सपा हैं, कभी नहीं आ सकते दुनिया में। इस सच को समझो, यहाँ कोई कुछ लेके नहीं आया, सारा घमंड यहीं रखा रह जाता है। आपस में मिलके क्लस्टर बनाओ, आप लोग 10 किसान भी मिलकर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ये जहर मुक्त खेती, पहले साल हम कम डालेंगे, दूसरे साल बिल्कुल कम डालेंगे, तीसरे साल डालेंगे ही नहीं। तो आपके उत्पाद को बिकवाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, बिना कोई बीच में इंटरमीडिएट करे। इससे ज़्यादा बड़ी और आपको क्या मैं वो दे सकता हूँ। आप उगाओ, अदरक उगाओ, आप जैविक गुड़ बनाओ, मेरे पास इतनी डिमांड है जैविक गुड़ की, उतना गुड़ ही ना मैं कहाँ से दिलाऊं? अभी दिखाऊंगा आपको मैसेज मीटिंग के बाद। 150 ट्रक हर महीने गुड़ चाहिए जैविक, है आप लोगों के पास? है ही ना, सिट्टी पिट्टी गुम। गेहूं है 40,000 कुंटल गेहूं चाहिए केवल सैंपल के लिए, 40,000 कुंटल। आपके पास है? अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? यहाँ क्यों नहीं कर रहे? गन्ने में पीले पड़े हो, क्या मिल रहा है गन्ने में? 3.5 रुपए किलो। एक गन्ने की जो लागत आती है 18 से 22,000 रुपए बीघे की है। हिसाब जोड़वा दूंगा, नहीं तो यहीं कैलकुलेटर उठा लो अभी, जुताई से लेकर लास्ट तक। और वो भी जोड़ियो जो मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, 4 बार पानी काट रहे हैं और 2 बार मोटर फूके, वो कोई गिनता नहीं हमारा। और लैंडमैन ढोल रखने के पैसे लेके जावे 200 रुपए, उसकी कोई गिनती नहीं। नौकर जो क्वार्टर फिरिया उसकी कोई गिनती नहीं। मुझे 3 बार मलेरिया हुआ, उसकी कोई गिनती नहीं। किसान की गिनती कौन करे? और दूसरी बात, कम से कम किसान 100 रुपए का आदमी तो है जी। आज सरकार की तरफ से भी 400-500 रुपए की वो चल रही है दिहाड़ी। अरे मेरी गरीब की 100 रुपए की तो है कि नहीं है? तो साल भर में कितने रुपए हो गई 365 दिन में? कितनी हो गई? 36,000 तो मेरी भी भाई है कि नहीं है? चलो गेहूं बोने जा रहे हो, गेहूं में हिसाब लगाता हूं अभी मोटा मोटा एक मजे वाला। गेहूं के खेत की जुताई पहले तो नॉर्मल जुताई कर आओगे आप कि भाई जो घास घूस खड़ी ये खत्म हो जा। तो कम से कम मान के चलो कि 5 बीघे में लगभग 3 पलटे मारोगे, कितने रुपए का तेल लग जाएगा एक नॉर्मल ट्रैक्टर में? भाई 500 रुपए का मान लो, 500 रुपए का खर्चा, 100 रुपए का पलेवा करा था हमने उसके लिए, 600 रुपए यहाँ खर्च हो गए। उसके बाद गेहूं का बीज, ये पूरा लिस्ट कभी घर जोड़ना, एक एक चीज का खर्चा छोड़ना मत कुछ भी। वो भी जोड़ना जो गेहूं लेने बाहर गए थे वहां जोया, उसमें तो पेट्रोल लगा मोटरसाइकिल में, वो भी जोड़ियो, कितने का एवरेज दे रही, कितने रुपए का लगा। और जो तुमने वहां बीडीपी बैठ के वो भी जोड़ना। उसके बाद अपनी मजदूरी जोड़ना। गेहूं कब रहता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कटेगा, यानी कि 6 महीने। 6 महीने जमीन का ठेका क्या चल रहा? 9,000। 6 महीने का कितना हो गया? 6 54,000। और मेरी मजदूरी भैया 100 रुपए का तो रोज का आदमी हो के नहीं हो, रोज गेहूं देखने जा रहे हूँ, साला नहीं लगाया तो नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, स्प्रे भी कर रहा हूँ। किसान मेरी सोई मान लो, तो मेरे जोड़ लो साहब 6 महीने के 20,000, तो 70,000 तो यही हो गए। अब उसके बाद बाकी खर्चा, तो तुम तो गेहूं तो घर से दे रहे हो आगे कि लो भैया फ्री में गेहूं खाओ। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम इतने पैसे वाले नहीं हैं जो इस खेती को अब आगे बढ़ा सकें इस ढर्रे पे आकर के। अगर हम लोग नहीं सुधरे और हम अपने खर्चे को खींच करके 20% पे नहीं लेके आए या 50% पे नहीं लेके आए, तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा किसानों का। हम लोगों को जागरूक होना है, सरकार की मदद लेनी है। जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, भले ही सरकार किसी की हो, हम उससे कोई लेना देना नहीं, आज किसी की, कल आपकी, परसों मेरी, किसी की भी आ सकती है। सरकार मतलब जो हमारे ऊपर एक प्रजातंत्र में जो हमारे ऊपर एक कुछ लोग बैठाए गए हैं जो हमें सुविधा दे रहे हैं। अरे लड़ भिड़ कर ले लो भैया, अपनी सुविधाएं लो, अपनी बुद्धि जगाओ और अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ के काम करो। और ये पहचानना सीखो कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। भैंस को भी आप जाके कुछ गलत चीज डालो, वो नहीं खाएगी, सूंघ कर छोड़ देगी। आदमी सूत्र सूंघ का खा रहा, उसे पता है गड़बड़ है फिर भी खा रहा है, इसलिए तो बीमार हो रहा है। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से जागरूक होकर खेती करनी है। कहीं भी आप लोगों को कोई समस्या आती है कि मुझे आज भाई मुझे पता नहीं इसके बारे में क्या है, ये मेरा करना है,
आप अगली बार गन्ना हमारे कहने से बो, कोई भी विधि से बो। मैं विधि पे नहीं जाता, मेरा काम है पौधे को पलवाना और जमीन को मजबूत करना। विधि जितनी आपकी जेब में पैसा उतने पैसे लेकर आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपना खर्च करो खुल के बीज में। मैं तो नहीं खरीदता, मेरे पास तो 38 ही खड़ा, मेरा तो 38 ही बढ़िया हो रहा है। अभी और बोऊंगा साल को 2-3 साल, जब मेरे बीमारी ना आ रही, आपके में आ रही है, आपकी जमीन में बीमारी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपने घर पे किसान बीज कैसे तैयार कर सकता है गन्ने पर, जिससे बीमारी ना हो, और गन्ने को मोटा मोटा गन्ना बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, इसको क्लोज करें अभी, चलो जय हिंद।